जगत की रचना गुणों के आधार पर हुई है। ये सत, रज और तम तीन गुण प्रत्येक प्राणी के अंदर रहकर अपना अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। चित्त की 5 अवस्थाओं में भी इनका हाथ रहता है। क्षिप्त और विक्षिप्त रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। मूढ़ा अवस्था तमोगुण के बढ़ जाने पर आती है और एकाग्र और निरोध की अवस्था सतोगुणी है। रजोगुणी प्रभाव अंतःकरण को अशांत और चंचल बनाता है। तमोगुण सुस्ती, काहली और अज्ञान देता है एवं सतोगुण शांति, आनंद, प्रकाश और ज्ञान अर्पण करता है। वस्तु के अंदर इन तीनों में से किसी का अभाव किसी काल में भी नहीं होता, केवल इनमें विषमता आती रहती है। रजोगुण के उभरने पर सतोगुण और तमोगुण इतने दब जाते हैं कि ढूंढे से भी इनका पता नहीं मिलता। इसी तरह सतोगुण के समय रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता आने पर सतोगुण और रजोगुण का नाता नहीं रहता। इन गुणों की विषमता को दूर करके इन्हें अपने अंदर समता में ले आने के लिए ही साधन और अभ्यास करते हैं। ये गुणों की साम्य अवस्था ही त्रिगुणातीत पद कहलाती है। यही कैवल्य अवस्था है। जो इसे प्राप्त कर चुके हैं वही महापुरुष जीवन मुक्त माने जाते हैं। प्रथम सतोगुण। साधना की प्रथमा अवस्था में साधक के लिए रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से अपने को हटा के सतोगुण के राज्य में लाना होता है। क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्थाओं से नाता तोड़ के एकाग्र और निरोध की ओर बढ़ना होता है। आगे इनसे भी ऊपर जाना होगा, सतोगुण को भी पीछे डालना होगा, तब साधना पूरी होगी और उसकी अंतिम अवस्था होगी। इन क्षिप्तादि 5 अवस्थाओं में मन की क्या गति रहती है, इसे भी बताते हैं। क्षिप्त, ये रजोगुण अवस्था जब प्रबल होती है तो मन में तरंगे उठने लगती हैं। वह नई नई वासनाएं उठाता, नए नए मंसूबे बांधता और नए नए ख्याली पुलाव पकाता है और उनके पूरे न होने पर क्षोभित होता है। मुझे धन मिल जाए तो ऐसा मकान बनाऊं, सवारी खरीदूं, जायदाद मोल लूं और फिर मैं एक रईस बन जाऊं, अथवा मेरे पुत्र हो जाएं तो उसे पढ़ाऊं लिखाऊं, ब्याह करूं, या मैं पढ़ लिख कर होशियार हो जाऊंगा तब ऐसी नौकरी मिलेगी, ऐसे हुकूमत करूंगा इत्यादि। जब लालसाएं उसकी पूरी नहीं होती तो परेशान होता है। यही क्षिप्तावस्था है। इन इच्छाओं की पूरी होने पर जो खुशी थोड़ी देर के लिए मिलती है, चित्त में जो क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, वह विक्षिप्तावस्था कहलाती है। ये दोनों अवस्थाएं सांसारिक मनुष्यों को ही नहीं, पारमार्थिक पथिक को भी आती रहती हैं, क्योंकि हरकत देने वाली या आगे बढ़ाने वाली धार रजोगुण ही है। सतोगुण और तमोगुण में ठहराव होता है। वह धारें न तो किसी को उठा सकती हैं, न आगे बढ़ा सकती हैं। केवल प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान का इनमें भेद रहता है। पारमार्थिक इच्छाओं का उदय होना और उनकी पूर्ति के लिए यत्न करना, थोड़ी सी सफलता मिलने पर हर्षित हो लेना इत्यादि साधना की क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्थाएं हैं जो प्रत्येक साधक को आती हैं। ये भी रजोगुणी होने के कारण त्याज्य हैं। मूढ़, वह अवस्था है जिसमें न अच्छे बुरे का विचार रहता है, न अपने हानि लाभ की ओर ध्यान जाता है। हर समय अज्ञान और अंधकार हृदय पर छाया रहता है। जीव न आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, न पीछे हटने की। काहिलों की तरह जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, जहाँ बैठा है वहीं बैठा है। कोई समझबूझ नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। ये तामसी अवस्था है। एकाग्र, चित्त की ये चौथी अवस्था एकाग्र साधकों से संबंध रखती है। अभ्यास क्षिप्त और विक्षिप्त से आरंभ होता है, रजोगुण से चलता है और आगे चल के सतोगुण में प्रवेश कर जाता है। चित्त में एकाग्रता आने के साथ ही सतोगुणी राज्य आ जाता है। अभ्यासी दिव्य प्रकाश और दिव्य आनंद का अनुभव करता है, प्रसन्न और शांत दिखाई देता है। इसमें आगे पीछे की कुछ खबर नहीं रहती। कभी कभी वह अपने को भी भूल जाता है, पर ध्येय को नहीं छोड़ता। उसकी संपूर्ण वृत्तियां सिमट कर उसी एक पर लग जाती हैं। जिस प्रकार बंदूक या तीर का निशाना लगाते समय शिकारी को अपने लक्ष्य के सिवाय कोई भी दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती, सारा ध्यान उसका उसी ओर आकर्षित हो जाता है, उसी तरह ये भी निशाना साधता और अपने लक्ष्य को बेधने में अग्रसर होता है। जहाँ एक के सिवाय दूसरा दिखाई ही न दे, कोई दूसरा ध्यान न हो, कोई काम न हो, अपना और अपने से बाहर किसी वस्तु की सुध न हो, ये अवस्था एकाग्रता कहलाती है। निरोध,
एकाग्र अवस्था में चित्त एक वस्तु को सम्मुख रखता है, उसी को देखता, उसी के पकड़ने के प्रयत्न में रहता है, उसी पर ध्यान जमाता और उसी को लक्ष्य बनाता है। ऐसा करते करते वह थोड़ी देर के लिए ऐसा बन जाता है कि उसे न तो अपना ज्ञान रहता है, न लक्ष्य का, न वह अपने को देख रहा है और न अपने ध्येय को। इस तन्मयता को निरोध कहते हैं। इसमें कोई विचार, कोई स्मृति, कोई वृत्ति, कोई संस्कार नहीं रहता। मन और बुद्धि दोनों शून्य बन जाते हैं। जिस समय ध्याता और ध्येय दोनों मिलकर एक हो जाएं, जिस समय कोई किस्म का ख्याल दिल में बाकी न रह जाए और जिस समय तन मन की सुध विसर जाए, ये अवस्था जिसमें मन बिल्कुल खाली हो जाता है, निरोध कहलाती है। ये सतोगुण की ऊंची व अंतिम अवस्था है। यहाँ पर योग साधन खत्म हो चुके हैं और योग विद्या का आरंभ होता है। इसी को योग सिद्धि कहते हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात वृत्तियों के निरोध होने पर योग होता है। देखते देखते या ध्यान करते करते लक्ष्य कैसे आंखों से ओझल हो जाता है, यदि इसका सबूत लेना हो तो नीचे लिखी क्रिया करो। कोई एक लक्ष्य बनाओ, रोजाना प्रातःकाल उसे सम्मुख थोड़े फासले पर रख के आधे घंटे से 1 घंटे तक टकटकी लगाए उसकी ओर देखने की कोशिश करो। पलक न झपकने पाए, आंख दूसरी जगह न जाने पाए, ख्याल न बदलने पाए। तुम देखोगे कि कुछ दिन के अभ्यास के बाद तुम्हारे सम्मुख रहते हुए भी और बराबर देखते हुए भी वह वस्तु तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है। ये अभ्यास त्राटक कहलाता है और ऐसा हो जाना ही इसकी सिद्धि है। एकदम आध घंटे करने से आंख में दर्द हो जाता है, इसलिए 5 मिनट से आरंभ करना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। हमने पूरी क्रिया नहीं लिखी, इसलिए कि इससे आत्मा को कोई लाभ नहीं मिलता। यदि इच्छा हो तो किसी जानकार से पूछकर करना चाहिए।